वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इस वक्त ओवरऑल कराची की सूरत हाल के हवाले से। बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त, और शहर में निहत्ते जो शहरी हैं वो लुट रहे हैं और डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही है। यहाँ तक तो हमने देखा था एक जो एपिसोड था, एक नया चैप्टर इस वक्त जो है वो आ चुका है कराची के अंदर कि अगर आप ज़रा सी भी मज़ाहमत करते हैं तो फिर आपको मौत की नींद सुला दिया जाता है। यहाँ तक भी एक चैप्टर हमने देखा, उसके बाद एक और नया चैप्टर आया कि शहरियों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बनाते हैं और फिर वो वायरल होती है। फिर उसकी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि मुल्ज़िमान को पकड़ने में आसानी होती है। एक हमने ये वो भी दौर देखा है कि जब शहरी इतना जो है वो गम गुस्सा भर चुका था, आग बगोला हो चुके थे कि खुद अगर कोई चोर डकैत इनके हत्थे चढ़ जाता था तो उसकी दुर्गत बना दी जाती थी और फिर हालत जिस तरह से नासाज की जाती थी और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता था। पुलिस सर्विस पे से हम ये देख रहे थे कि भरोसा उठता चला जा रहा था लोगों का। फिर पुलिस ने कुछ अच्छी जो है वो कार्रवाइयाँ की। अब इस बार हम फिर देखते हैं कि उसी स्टेज पे हम जा रहे हैं। इस वक्त क्या स्टैटिक्स हैं, क्या इस वक्त फिगर्स हैं कत्ल होने वाले लोगों के, हलाक होने वाले लोगों के, और जो चोरी और डकैती की जद में आ चुके हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, जरा सा पहले स्टैटिक्स पे बात कीजिएगा कि कराची शहर के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनको मौत की नींद सुला दिया गया मुज़ाहमत करने पर? बिलाल, कराची शहर में जंगल का राज कायम है ऐसा महसूस होता है। रवा साल अब तक जो है वो मजबूरी तौर पर 60 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्हें डकैती मुज़ाहमत के दौरान मुसल्लह डकैतों ने जो है वो अपनी नींद सुलाया है। जबकि मजबूरी तौर पर शहर में जो कत्ल की वारदातें हैं होश रुबा उसके आदाद शुमार है। 350 अफराद को रसूल बलात कहलाने वाले इस कराची शहर में दिन दहाड़े और रात गए तक कत्ल की वारदातें होती रही है। 350 अफराद कत्ल हुए हैं। अगर हम यही बात करें सिर्फ 7 अय्याम की, तो इस रवा हफ्ते 7 रोज में अब तक 9 अफराद को डकैती मुज़ाहमत पर जो है वो निहत्ते शहरियों को ये लुटेरे कत्ल कर चुके हैं। आज आखिरी वारदात जो हुई है ये जमशेद क्वार्टर के नंबर 2 में हुई है और ये ऑटोमोबाइल कार कंपनी का मुलाजिम था और इसकी अपनी भी एक शॉप थी। ये बैंक से रकम लेने और इसके अलावा एक गाड़ी फरोख्त करने के बाद 9 लाख रुपए के करीब नकदी लेके जूं ही दुकान पहुंचाया। ताकुब करने वाली 4 रुकनी ये डकैत ग्रोह गैंग थी जिसने इसे कत्ल किया। उसमें एक मुलजिम भी मारा गया है। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें बिलाल, शहर में बदतरीन सूरत हाल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो दावे हैं ये आदाद शुमार उनका मुंह चढ़ा रखा है। शहर में रवा बरस 58 ऐसे शहरी हैं जिन्हें मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है, जबकि 270 शहरियों को जो है वो गोलियां मारकर जख्मी किया गया है। रवा साल जो है वो ये जो 36,500 से ज्यादा सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं। 19,000 शहरियों को उनके मोबाइल फोन से महरूम किया गया है, जबकि 32,000 से ज्यादा शहरी ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी मोटरसाइकिलें उनसे छीन ली गई है, चोरी कर ली गई हैं। असले के दौर पर कराची की सड़कों से 104 गाड़ियां जो है वो निहत्ते शहरियों से छीन ली गई हैं, जबकि चोरी होने वाली जो गाड़ियां हैं इनकी तादाद 1383 है। शहर में डकैतियां और हाउस रॉबरी एक बड़ा मामला है। 303 अब तक डाके घरों में पड़ चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ बैंक और दीगर जो ऐसे मकामात हैं, कारोबारी मकामात हैं, यहाँ होने वाली रॉबरीज और डकैतियों की तादाद 405 से जायद है। चंद रोज में 2 बड़ी बैंक डकैतियां भी हुई हैं। ये जिला शर्की में हुई हैं। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के 10 मुकदमात शहर में दर्ज हुए हैं। मजमूई तौर पर जो शहर में 350 अफराद कत्ल हुए थे उनमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो पुलिस ने हल कर लिए हैं, लेकिन बेशतर लातादाद ऐसे केसेस हैं जिन पर अब भी काम बाकी है। 500 से ज्यादा शहरियों को जो है वो कराची की सड़कों पर गोलियां मारकर जख्मी किया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात ये रही, जब आज दोपहर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि आदाद शुमार बड़े नहीं हैं, ये कम हुए हैं और सूरत हाल कराची पुलिस के कंट्रोल में गए। वो इस बात का भी दावा करते हैं कला कमा हम करेंगे, ये जराइम के जो मुलविस लोग हैं। ठीक है ताहिर, लेट्स कम टू द पॉइंट। जरा ग्राउंड रियलिटीज की बात कर लेते हैं। जो आपने सारे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, अगर एडिशनल आईजी की बात की जाए जो कि इस वक्त कराची पुलिस चीफ हैं जावेद आलम ओडो, फिर उनके मातहत डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स की बात की जाए, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात की जाए, ये मैकेनिज्म जो पूरा एक चलता आ रहा है, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, ये फेल क्यों नजर आ रहा है? वजह क्या है? बिलाल, क्योंकि कराची पुलिस ने जब जो हिकमत अमली बनाई है वो पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर सकी। अगर बात की जाए सुबह और दोपहर और शाम के औकात में थानेदारों की मुसलसल नाकाबंदियां और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियां, तो इसके लिए जो हिकमत अमली बनी थी इस पर काम नहीं हुआ। उसकी असल वजह यह है कि एक थानेदार से अगर आप 4 घंटे की स्टैप चेकिंग कराएंगे
तो दीगर जो थाने का मामलात होंगे वो उससे मुतासिर होते गए। इस पर अमल दरामद ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम शहर में इंतहा से ज्यादा बढ़ा है। जो आदाद शुमार हमें हासिल हुए हैं, 36,500 सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो इस शहर में हुई हैं। 13,000 से ज्यादा। लेकिन ताहिर, पहले भी इसी शहर के अंदर इतनी ही पुलिस होती थी, यही पुलिस स्टेशन थे, वही स्टेशन हाउस ऑफिसर्स थे, वही हेड मोरर्स हुआ करते थे, वही नफरी थी। वजह क्या थी? क्राइम पर कैसे काबू पाया गया था? बिलाल साहब, गुज़श्ता अगर 10 सालों की बात की जाए तो इस शहर में स्ट्रीट क्राइम, कत्ल गारतगिरी, अगवा बराए तावान हो या फिर दीगर संगीन नौयत की जो वारदातें हैं, उनमें किसी में भी मामूली आदाद शुमार का फर्क जरूर आता है, कंट्रोल नहीं हुआ गया। शहर में डकैतियां उसी तर्ज पर गैर मकामी लुटेरे गैंग जो है वो कर रखे गए। मुख्तलिफ गैंग हैं जो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के लुटेरों पर मुश्तमिल है, जो आज भी काम कर रखे गए। सूब जो अजीज भट्टी में पुलिस मुकाबले के नतीजे में 2 लोगों को हलाक किया गया। ये दोनों अफगान बाशिंदे थे जो बोलते ईरानी थे और इनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गुरोहों से था। इस नौयत के सराइकी गैंग हैं जो जिला जुनूबी में कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी नौयत के पख्तून ग्रुप हैं जो कि सुपर हाईवे उसके जो अतराफ के इलाके हैं वहां वारदातें कर रखे हैं। इनको पकड़ा नहीं जाता। ये वारदातों के बाद ठीक है ताहिर, वो स्ट्रैटेजी है। क्विक फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम कम है, मैं 2-3 क्वेश्चन है वो चाहूंगा कि आप उस पर प्रिसाइजली जरा सा जो है वो जामे जवाब दें। अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की बात की जाए, ये जवाब मिल नहीं पा रहा कि इनका मेरिट है, एक अपर कोर्स करना है। हमने देखा कि पहले भी ये मेरिट रखा गया, फिर वो मेरिट को तब्दील कर दिया गया। अभी जितने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स कराची के अंदर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, क्या उन पर करप्शन के चार्जेस नहीं है? क्या वो डीसीट नहीं हुए? क्या वो कभी मुअत्तल नहीं हुए? अगर हुए हैं तो दोबारा किस बेस पर बिठाया गया उन्हें दूसरे थाने में? बिल्कुल साहब, ये तो रिवायत रही है। तालीम, पुलिस की तालीम अपनी जगह, पुलिस की तरबियत अपनी जगह, लेकिन मसाइल का भी फुकदान है। जो लोग जिन पर इल्जामात थे वो बाद में साबित नहीं हो पाए और उसके बाद वो तमाम के तमाम जो बैंक में जाती कार्रवाइयां होती थी उस पर क्लियर हो जाते थे। उसके बाद उनको शहर में तैनात कर दिया जाता था। ये जरूर है कि शहर में 50 से ज्यादा ऐसे थानेदार हैं जो गुज़श्ता 12 सालों से मुसलसल तैनातियां ले रखे गए और उनकी हिकमत अमली नाकाम होती जा रही है। इन वारदातों के असल जिम्मेदार ये 50 से ज्यादा वो थानेदार हैं जो मुस्तकिल शहर में तैनात हैं लेकिन क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, मंशियात की खरीदो फरोख्त की बात की जाए, चोरी डकैती की बात की जाए, दिन दिहाड़े लूट लिए जाते हैं शहरी। अब हमने अभी डिस्कस किया पिछले सेगमेंट के अंदर कि जो गैर मुल्की शहरी हैं वो भी यहाँ पर महफूज नहीं है, उनको भी मौत की नींद सुला दिया जाता है, लूट लिया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर एडिशनल आईजी कैसे इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं? कैसे? बिलाल साहब, जब आज इस्तांबुल से आने वाला इशरत नामी शहरी था, जब सुबह उसे एयरपोर्ट से निकलते ही ताक़ुब के बाद कराची यूनिवर्सिटी के करीब उसे लूट लिया गया। पुलिस ने जब उस पर बर वक्त रिस्पॉन्स किया और वो एक वाहिद ऐसी कार्रवाई थी जिसमें पुलिस कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज सकीना नामी खातून थी जो श्रीलंकन खातून थी और वो जब कराची पहुंची घंटे में लुट गई। गैर मुल्की करेंसी, तलाई नकदी, जेवरात सब कुछ लूट के लेकर पुलिस उस पर खामोश है। आज वाली जो कार्रवाई थी पुलिस ने उसको इत्मीनान बख्श देते हुए उसी के बुनियाद के ऊपर शहर की सूरत हाल पर कंट्रोल काबिज होने की जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन आदाद शुमार इसके बिल्कुल बरअक्स है। शहर में जंगल का कानून नजर आता है। रात होते ही अब कराची शहर में वो जो रोशनियों का शहर कहलाता था, सड़कों पर एक मरतबा फिर सन्नाटे का समा। ठीक है ताहिर, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी करना चाहूंगा। स्पेशल ब्रांच की अगर बात की जाए, जो इस वक्त आईजी सिंध हैं, वो एक वक्त में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच भी रहे हैं। उस वक्त एक लिस्ट तैयार की गई थी मंशियात फरोशों के खिलाफ, पुलिस एहलकारों के खिलाफ, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जो भी किसी चीज में, गलत चीज में या इलीगल चीज के अंदर मुलव्विस था। उस लिस्ट का क्या हुआ? वो लिस्ट कहाँ गई? बिलाल साहब, 70% वो जो आदाद शुमार बताए गए थे, जिनके नाम डाले गए थे, वो तमाम के तमाम इब्तदाई रिपोर्ट में ही बोगस करार दे दिए गए थे और उस फहरिस्त को और उस पूरी तफसीली रिपोर्ट को रद्दी की नजर कर दिया गया है। वो उसे एक नाअहल और मनगढ़ंत रिपोर्ट करार दिया गया था। मतलब जिस रिपोर्ट पर तमाम चीज़ों की सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ये चीज़ें बनाई गई थी वही बोगस थी। बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी इन तमाम सूरत हाल से ब्रीफ कर रहे थे हमें। इसमें नाज़रीन, बड़ा जो है वो संगीन मामला ये है कि एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की अगर बात की जाए, जावेद आला मोडो साहब की, पुरज़म नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, नोटिफिकेशंस निकालते नज़र आते हैं। इनके मातहत जो पुलिस नफरी है कराची के अंदर, उन तमाम ऑफिसर्स को,
एहलकारों को भी तंबीह करते नजर आते हैं कि आपने बेहतर से बेहतर काम करना है, जराइम का खात्मा करना है। 200 एहलकारों पर मुश्तमिल शाहीन फोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरिट का कला कमा किया जाएगा तो फिर किस तरह से आप जराइम पर काबू पाने की बातें की जाएंगी। अगर कोई मेरिट को फलांगता हुआ, इस दीवार को फलांगता हुआ, छलांग लगाता हुआ कुछ रकम देकर या असर रसूख से आकर बैठा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो ईमानदारी से, दयानतदारी से और मेहनत से काम करेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म। अल्लाह हाफिज़।